अब तक आपने देखा, राजमाता मोनिया को राजमहल लेकर पहुंचती हैं। वहां कोमल उन्हें राजमहल में देखकर काफी खुश होती हैं। वहां राजमाता सबको हुक्म देती हैं कि सब लोग उन्हें आज से राजकुमारी मान्यता कहेंगे, ताकि वो अपनी सच्चाई को जल्द से जल्द स्वीकार करे। उधर मोनिया राजमाता को साफ साफ बोल देती है कि वो ना ही उन्हें दादी साहब बुलाएगी और ना ही बृजराज और कोमल को अपने माँ बाबा बुलाएगी। और मोनिया चौल से अपना सारा सामान लाने को कहती है। और जब उदयवीर को ये पता चलता है कि राजमाता ने मोनिया को जयनंदिनी के कमरे में रखने का फैसला किया है, तो उन्हें ये बात काफी दिलचस्प लगती है। अब आगे। चटाई? क्या मान्यता चटाई मांग रही हैं? जी राजमाता, और अपने पुराने कपड़े भी। वो जानती हैं कि हम उनकी हर मांग पूरी करेंगे, इसीलिए वो ये सब मांग रही हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं वो। ठीक है, अगर वो बच्चों की तरह जिद करेंगी तो हम भी स्कूल टीचर की तरह बर्ताव करेंगे। हम समझते हैं राजमाता, मान्यता के साथ सख्ती बरतना आपके लिए कितना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, अब भी उनकी आंखों से किसी और के लिए आंसू बह रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उनके दिल में मुरारी के लिए हम सबसे ज्यादा जगह है। हम तो सोच रहे थे कि सच्चाई जान लेने के बाद वो हम सबको अपना लेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। महल में आने के बाद भी उनकी सोच, उनका मन उसी चौल में अटका हुआ है। आखिर है तो देवगढ़ की राजकुमारी हारने का नाम ही नहीं ले रही है। हर मुश्किल का डट के मुकाबला कर रही है। डॉक्टर साहब, अगर हमें ये जंग जीतनी है तो हमें मान्यता को कुछ छोटी लड़ाइयां जीतने देना होगा। अरे ये वही है ना राजकुमारी का हीरो? कहीं फिर से मान्यता को भगाने तो नहीं जा रहा? हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते भैया। तुम काम पे जा रहे हो आकाश? तो और कहाँ जाऊंगा? पर मैंने सोचा। क्या सोचा? कि तुम मोनिया के पास जा रहे हो। उसे फिर से भगाने के लिए? मैंने तुझे कल समझाया था ना चिक्की, मोनिया को फाइनली अपनी बंजारों वाली जिंदगी से छुटकारा मिल गया है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसको अपनी बाकी की जिंदगी भी एक जगह से दूसरी जगह भागने में बितानी पड़ जाए। पर मोनिया भी तो यही चाहती है। वो तुम्हें चाहती है, तुमसे शादी करना चाहती है। लगता है तुमने टीवी नहीं देखा सोनी। मोनिया की शादी राजकुमार उदयवीर के साथ कई सालों पहले तय कर दी गई थी। लेकिन अगर उसकी शादी सलमान खान के साथ भी तय होती ना, तो भी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाती। उतना प्यार करती है वो तुमसे। मैं जानता हूँ चिक्की, और इसीलिए मैं उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहता। जरा सोचो, अगर मैं मोनिया की जिंदगी में नहीं होता तो क्या तब भी वो अपने परिवार वालों को अपनाने में इतना वक्त लगाती? नहीं ना। मैं जानता हूं मोनिया को इस तरह जाने देने में मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन यही उसके लिए सही है। वो एक राजकुमारी है। अपनी जिंदगी के 16 साल उसने रेफ्यूजियों की तरह यहां से वहां रहने में बिता दिए। अब अगर मेरी वजह से उसको अपनी बाकी की जिंदगी भी ऐसी जीनी पड़ी तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पर आकाश, प्यार और जंग में तो सब जायज है ना। मेरे लिए प्यार कोई जंग नहीं है सोनी। प्यार में कोई हार जीत नहीं होती। प्यार वो नहीं है जो हमें बेड़ियों में जकड़ लेता है। प्यार तो वो है जो हमें उड़ने के लिए पर देता है। क्या हुआ? क्या देख रही हो? कुछ नहीं। चौल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
हाय प्रिंसेस। हमें याद करके दुखी सी शक्ल बना के वहां खिड़की पे खड़ी हो। डोंट वरी। हाँ, अब हम आ गए। बाहर निकल यहाँ से। अरे वाह, तुम तो एक ही दिन में सीख गई हो हुक्म सुनाना। और बचपन से जो मारपीट सीखी है वो बताऊं? शादी के बाद भी हमसे ऐसे बात करोगी तुम? और ये क्या, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ हमारे पास। ये पिलोज देख रहे हो मान्यता? आई मीन तकिए। ये सबसे बेहतरीन तकिए, नरम पंखों से भरे हुए। इन पे सर रख के सोगी तो ख्वाब बदल जाएंगे तुम्हारे। ज्यादा बोलेगा ना तो मार मार के भूसा बना दूंगी और फिर इसी तकिए के अंदर भर दूंगी। हाँ नहीं तो। शादी के बाद भी हमसे ऐसे लड़ोगी क्या? हाँ नहीं तो। ठीक है, बोलता रहे, मैं तुम्हें जवाब ही नहीं दूंगी। मान्यता, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। हम तो सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये जो सारी ऐशो आराम की चीजें ये सब तुम्हारी हैं। इन सब पे पहला हक तुम्हारा है। मान्यता, इन्हें ठुकरा के ऐसे उदास क्यों खड़ी हो तुम? तुम्हारे इन सारी महंगी महंगी चीजों से ज्यादा मुझे अपने चौल में आराम मिलता था। मान्यता, राजकुमारी मान्यता, कब तक अपने अतीत का बोझ लेके ऐसे घूमती रहोगी? सामने देखो, सामने तुम्हारा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ फ्यूचर सामने खड़ा है। मिलिया, रख के पीपे, चल निकल यहाँ से। निकल, चल निकल यहाँ से। अरे आकाश, गुड मॉर्निंग सर। तुम आ गए? मेरी उसको जरा चेक कर लेना। सॉरी सर, आपको बिना बताए थे दिन गायब रहा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी सर। नहीं नहीं आकाश, मेरा कहने का मतलब नहीं था। तुम अगर 1-2 दिन की छुट्टी और लेना चाहो तो ले सकते हो। जरा देर इसको चेक कर लेना। छुट्टी क्यों सर? अभी तो क्रिसमस सीजन है, काम बहुत बढ़ गया होगा। देखो आकाश, मैंने पिछले दिनों तुम्हारे बारे में न्यूज में सब कुछ देख लिया था। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। तुम चाहो तो लीव ले सकते हो। नहीं सर, इस वक्त घर में बैठ गया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। काम में मन लगा रहेगा तो कम से कम दिन का आधा